दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चेतन मन से अवचेतन मन और अवचेतन से अचेतन मन की क्या विशेषताएं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा कैसे शुरू करें। चेतन मन क्या है, अवचेतन मन क्या है और अचेतन मन क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम जानते हैं कि चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश के लिए क्या क्या तैयारियां की जानी चाहिए। अगर इस तरह के विचार आप भी रखते हैं, अगर इसमें अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आइए इस पर विचार करते हैं। मित्रों, हम जिस स्थिति में हम जो भी सोचते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी तर्क करते हैं, जहाँ पर भी हम स्थित हैं वह चेतन मन है। चेतन मन में विचार चलते हैं, तर्क चलते हैं और हम खुली आंखों से जो कुछ देखते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी हमारे भीतर विचार चलते हैं, वह सब चेतन मन के स्तर पर है। और इसमें हम आधे आधे कार्य करते हैं, आधा कार्य शुभ की तरफ, आधा कार्य अशुभ की तरफ। कभी हम अच्छे करते हैं, कभी बुरे करते हैं, कभी अच्छे विचार लाते हैं, कभी बुरे विचार लाते हैं, कभी लाभ की बात सोचते हैं, कभी हानि की बात सोचते हैं। यह सब कुछ आधा आधा है और हमारे भीतर अंतर द्वंद चलता रहता है। हम द्वंद में फंसे रहते हैं और हम जिस स्तर पर हैं हम उसी द्वंद के स्तर पर जीते हैं और इसीलिए हमारा जीवन दुखों से भरा होता है। हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि हम द्वंद में जीते हैं। एक ही बात कभी हमारे लिए अच्छी साबित होती है, कभी हमारे लिए बुरी साबित होती है, कभी हम उसके पक्ष में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति है या तो हम पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, दोनों में किसी भी एक पक्ष में रहते हैं तो हमारे जीवन में आनंद खिल सकता है। लेकिन हम दोनों परिस्थितियों में रहते हैं, दोनों के बीच रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई चमक नहीं। अगर हम आनंद पाना चाहते हैं, आनंद की खोज करना चाहते हैं तो हमें इस चेतन मन से और चेतन मन की तरफ की यात्रा करनी होगी। अब सवाल पैदा होता है कि चेतन मन से अवचेतन मन की यात्रा के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, हम कैसे पहुंच सकते हैं। मित्रों, अभी मैंने जैसा कि बताया कि हम द्वंद्व में जीते हैं, हमारे तरफ हमारे मस्तिष्क में द्वंद्वात्मक विचार चलते रहते हैं। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ सरल शब्दों में कि अगर कोई बच्चा सोया हुआ है, छोटा सा बच्चा सोया हुआ है और उसे जगाने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले हमें उस बच्चे के पास जाना पड़ेगा। फिर हम उसे हिलाकर, आवाज़ देकर, जैसे भी हम जगाना चाहें जगा सकते हैं, लेकिन पहले हमें उस बच्चे के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह से अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए पहले हमें उस अवचेतन मन तक पहुंचना पड़ेगा। हम अवचेतन मन के पास पहुंच गए, फिर अवचेतन मन को जगा पाने में हम सक्षम हो सकते हैं। और अवचेतन मन की शक्तियां बड़ी मजबूत हैं। अवचेतन मन में बहुत विशाल शक्तियां हैं। अवचेतन मन में प्रवेश करके हम वह कार्य कर सकते हैं जिसे करने की कभी हम स्वप्न में भी सोच नहीं सकते। लेकिन वह एक सोए हुए बच्चे की तरह है और उस शक्ति को जगाने के लिए हमें उसके पास चलना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाकर हम उसे जगाने का कोई भी प्रयास कर सकते हैं। क्या प्रयास किया जाएगा इस संबंध में हम आगे विचार करेंगे। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। मित्रों, हमें इस चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए हमें द्वंद्व से निकलकर शुभ और अशुभ में किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। या तो शुभ का चुनाव करें या अशुभ का चुनाव करें।
दोनों में किसी एक का चुनाव करते हैं तो आप निश्चित रूप से उस अवचेतन मन तक पहुंचाएंगे। यह बात आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अशुभ का चुनाव करते हैं या शुभ का चुनाव करते हैं। मैं यहाँ पर कोई फैसला नहीं दे रहा, मैं यह चुनाव करने की बात नहीं कर रहा कि आप शुभ का चुनाव करें या अशुभ का चुनाव करें। यह बात आपके ऊपर निर्भर करती है। आप इसका फैसला कर सकते हैं कि आप शुभ का चुनाव करेंगे या अशुभ का चुनाव करेंगे, क्योंकि आप जिस तरह का चुनाव करेंगे उस तरह की शक्तियाँ आपको मिलेंगी और उसका उपयोग और दुरुपयोग करना आपके ऊपर निर्भर होगा। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आप दोनों में से किसी एक शक्ति का चुनाव करें। अगर उदाहरण के लिए अगर आप शुभ का चुनाव करते हैं तो आप इसी पल अगर आप निर्णय करते हैं, आप भीतर से आप पूरे मन से आत्मा से आप अगर फैसला लेते हैं, अगर आपने सोचा कि अब अभी तक द्वंद्व में रहकर मैंने बहुत जी लिया, जीवन में कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, कभी मदद की कभी किसी को लाभ पहुंचाया कभी किसी को हानि पहुंचाया, लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं, हाथ खाली है और अब हमें कुछ पाना है, तो आप इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप शुभ का चुनाव करना चाहते हैं तो आप मन वचन और कर्म से यह फैसला लीजिए कि हमें दो नाव पर नहीं चढ़ना बल्कि किसी एक नाव पर चढ़ करके हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और आप अगर शुभ का चुनाव करते हैं तो सिर्फ शुभ के बारे में सोचिए, सोते जागते चलते उठते बैठते सिर्फ शुभ विचार करिए, शुभ कार्य करिए, शुभ ही सोचिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी तरह से संकल्पित हो गए, मन वचन और कर्म से आपने शुभ को साध लिया, तो 40 दिनों के भीतर आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यह समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी का पूर्ण समर्पण 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 1 सप्ताह में हो जाए या 1 पल में हो जाए। या इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना संकल्पित हैं, आप कितना संकल्प कर सकते हैं। जिस दिन संकल्प 100% पहुँच जाएगा उसी दिन आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो आप हर पल शुभ की सोचें और न केवल सोचें बल्कि उसी को व्यवहार करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया है, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया है और आपको धीरे धीरे उन खुशियों का अनुभव होना शुरू होगा, उन आनंद का अनुभव शुरू होगा जिसका अनुभव आपने अभी तक न कभी नहीं किया था। इस तरह से लगातार शुभ का चिंतन करते हुए खुली आंखों से पूरी सतर्कता के साथ अगर आप चिंतन करते हैं, अगर आप व्यवहार करते हैं तो आप चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और इस चेतन मन के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह रास्ता रहा चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचने का। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और मेरे विद्रोही चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।